वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। कराची पाकिस्तान का सबसे अहम तिजारती मरकज होने के साथ साथ मुल्क की रगे जां की हैसियत भी रखता है। यही वजह है कि इस शहर में रुनुमा होने वाले वाक़यात दीगर शहरों के मुकाबले में ज़्यादा नुमाया रहते हैं। इस वक्त पूरे शहर में नाजायज़ कब्जे और गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार है। सड़कों और मसरूफ मकामात पर दिन रात तजावुज़ात की भरमार और धड़ल्ले से चलता कारोबार इंतज़ामिया की बेहतरीन कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। चंद रुपयों की रिश्वत के एवज सड़कों पर बनाए हुए इस जाल से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, बल्कि अगर सिर्फ फर्ज कर लीजिए कि ट्रैफिक जैम के दौरान शहर में बेवक्त 1000 गाड़ियां सिर्फ 1 मिनट के लिए भी रुकती हैं और तजावुज़ात की भरमार के बाइस सिर्फ 10 रुपए का ईंधन भी हर गाड़ी में इस्तेमाल हुआ। 10,000 रुपए का ईंधन तो समझे ज़ाया ही हो गया। यूं अगर यही अमल कई बार दोहरा दिया जाए तो एक दिन में लाखों का नुकसान हमें हमारे करप्ट अफसरान की वजह से हो रहा है। शहरियों का सिर्फ पैसा ही हवा की नजर नहीं हो रहा, बल्कि गाड़ियों की एक तादाद जब एक जगह खड़ी होती है तो उस वक्त गाड़ियों से निकलने वाला धुआं शहर की फिजा में आलूदगी का जो तूफान एक साथ वपा करता है वो मिर्सिया अलग है। शहरी तजावुज़ात के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात का मुतालिबा कर रहे हैं और पथारे लगाने वाले भी पुरसुकून रोजगार के ख्वाहिशमंद हैं। शहर के तमाम अजला में इंतजामिया की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा उमैर सोलंकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं आज बात हो रही है तजावुज़ात के हवाले से, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। देखिए, पीपल्स पार्टी ने आज से 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ये नाजायज तजावुज़ात पे कार्रवाई की थी तो आपने देखा था कि जब जितने भी ये पथारे वाले थे, जो वाकई बिल्कुल जो आपने बात की है, आपने अवाम की तर्जुमानी की है, क्योंकि हम खुद इन्हीं सड़कों पर घूमते हैं, हमें मालूम है कि किस तरह सबको दुश्वारी होती है। जब इसके खिलाफ कार्रवाई हुई पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने, तो उस पर सियासी जमातों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और फिर उस पर सियासी जो है ना जिसे कहते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग की गई। होना ये चाहिए कि जो मसाइल ऐसे हों, जो अवामी मसाइल हों, जो अवाम को परेशान कर रहे हैं, जो मसले, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठे, खासतौर पर कराची की सतह की जो क़यादतें हैं उन्हें बैठना चाहिए और उस पर एक लाएमल बनाना चाहिए। और अगर KMC या सिंध गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है तो उस पर सियासत ना की जाए और वहां जाकर उनके एहतजाज में शरीक हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि जी ये गरीबों पर जुल्म हो रहा है। तो जो नाजायज तजावुज़ात हैं उसके खिलाफ एक्शन में तमाम सियासी जमातों को, सियासत को एक तरफ रखते हुए इसको सपोर्ट करना चाहिए। और पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने ये काम किया, आपने देखा, और अभी मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर हवाले से, कराची में तरक्याती काम हो या फिर नाजायज तजावुज़ात। उमैर साहब, ये तरक्याती काम तो अभी शुरू हुए हैं, सडन से इसमें एकदम से इजाफा देखने में आ रहा है, वरना शहर कायद की हालत ज़ार तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बात हो रही है क्योंकि नाजायज तजावुज़ात के हवाले से सिंध में जाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर कायद में किस किस्म के इकदाम किए जाते रहे हैं या किए जा रहे हैं कि इन तजावुज़ात का खात्मा किया जा सके? जी, पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि अभी ये तरक्याती काम अगर आपको हालिया नजर आ रहे हैं, हालिया दिनों में या महीनों में, तो उसकी वजह यही है कि मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची जब बनाया गया, इसको अरसा भी ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले MQM के मेयर थे, भले वो इख्तियारात का रोना रोते थे, लेकिन इख्तियारात उन्हीं के पास थे। चले हम तस्लीम कर लेते हैं कि इख्तियारात कुछ कम होंगे उनके पास अगर उनका ये था, लेकिन फिर भी मेयर वो थे, तमाम इंतजामी मामलात KMC के उन्हीं के हाथ में थे। तो उस वक्त माजी की बात पर पीपल्स पार्टी पे मलबा नहीं डाला जा सकता। अब चूंकि मुर्तज़ा वहाब जिनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अब आपने खुद भी इस बात को तस्लीम किया कि अब आपको कराची में कुछ काम होता नजर आ रहा है, तो इंशाल्लाह मजीद इम्प्रूवमेंट होगी। और जहाँ तक रही बात नाजायज तजावुज़ात, मुर्तज़ा वहाब को भी आए हुए इस डेजिग्नेशन पर काफी टाइम हो चुका है, लेकिन तजावुज़ अभी जो ये काम हो रहा है तरक्याती काम, ये तो अभी 1-2 महीने से स्टार्ट हुआ है। नहीं, काफी ये मतलब आपकी हो सकता है आपने अभी देखा हो, मुख्तलिफ इलाकों में काम हुआ है और खास तौर पर सबसे अच्छा जो काम हुआ है वो
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कर रही है, यकीन कीजिए कि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से है, जहाँ पर हमने दीगर शहर के इलाकों में, पोश इलाकों में काम होते देखा था, लेकिन कभी हमने नहीं देखा अपनी लाइफ में, मेरी 30 साल उम्र है, मैंने अपनी 30 साल की उम्र में कभी नहीं देखा था कि कोई घर से कचरा उठाने आए और गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त। तो इस दफा ऐसा हुआ है, हम देख रहे हैं कि गली गली में कचरा उठाने आ रहे हैं, कोरंगी जैसे इलाकों में, लांडी के इलाकों में, मलीर के इलाकों में। तो जो अच्छी चीज है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए सर, क्यों नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है शहर कायद में उसको अप्रिशिएट हमारी जाहिर है मीडिया भी करती है और आम आवाम भी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो मैं एक बार फिर यही पैगाम दूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई जब होती है तो उस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग ना करे, सियासी तौर पर अपनी हमदर्दियां लेने के लिए लोगों के साथ खड़े हो जाना कि जी हम आपके साथ हैं, गरीबों का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी खुद ये डिसीजन लेती है जहां उन्हें लगता है कि यहाँ पर गरीबों का नुकसान है, पीपल्स पार्टी कोशिश करती है कि वो ना करे। जहाँ कई आपने देखा कि जहाँ पर कई कच्ची आबादियां थी जिन्हें मसमार करने का हुक्म भी मिला, तो आपको याद होगा सईद गनी ने वजारत से इस्तीफा दे दिया था। तो पीपल्स पार्टी इस तरह के फैसलों में जो अवाम के खिलाफ हों उसमें कभी भी खड़ी नहीं होती अवाम के खिलाफ। लेकिन जहाँ नाजायज तजावजात की बात है जिसमें हम शहरी ही परेशान होते हैं, तो वहां पर ये बिल्कुल कार्रवाइयां की गई हैं और इंशाल्लाह आगे भी होंगी। इस पर सबको सर जोड़कर बैठना होगा, और जो भी खासतौर पर जो मार्केट कमेटियां होती हैं वहां उनको भी चाहिए कि वो भी मिलकर गवर्नमेंट के साथ, एक जिस तरह अपने मसाइल ताजिर बिरादरी लेकर जाती है गवर्नमेंट के पास, इस तरह के इश्यूज पर भी वो साथ दें, हुकूमत का साथ दें, ताकि ये जो पथारे। अच्छा उमैर साहब, हमेशा आपने क्योंकि गैर कानूनी तजावुजात के हवाले से बात की है, जाहिर है उसमें कब्जा माफिया भी शामिल है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें सरे फहरिस्त अपना नस्ला टावर हो गया, तिजोरी हाइट्स हो गए, जब वो बन रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्ट थे, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। जाहिर है वो तमाम तर मिली भगत के तहत तैयार हुए, जब वो तैयार हो गए उसके बाद उसको जब गिराए जाने के अहकामात जारी हुए हैं, तो अब तक वहाँ के जो रिहायशी थे वो इंसाफ के लिए फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं देता। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। वैसे उस वक्त तो गवर्नमेंट, शायद मुझे इतना ज्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। लेकिन हुकूमत जिसकी भी हो, जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं, बिल्कुल ये अवाम का नुकसान है कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लोगों की उसमें चली गई। हमने देखा कई उसमें, इस पे बिल्कुल करना चाहिए, और इस पे इंशाल्लाह हम चेयरमैन साहब को भी, पहले भी ये मसला हुआ था तो इस वक्त चेयरमैन साहब के पास से सारे मामला गए थे, लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे जिसकी वजह से ये सारा ये मामला हुआ था। तो इसमें जाहिर है गवर्नमेंट कई जगहों पर बेबस होती है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारी कच्ची आबादियों को गिराने का हुक्म भी मिला, तो वहां पर पीपल्स पार्टी ने यही कोशिश की कि किसी तरह उन गरीबों के घर मकानात ना गिरें। अभी जैसे कि एक रोड बन रहा है, मलीर का जो बन रहा है, एक बड़ा रोड बन रहा है, कायदाबाद तक बन रहा है, वहां पर भी बहुत सारे हजारों घर गिरने का खदशा था मलीर की साइड पर, और ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में शाह फैसल के इलाके से, और हजारों मकानात गिराए जाने थे उस प्लान में। वहां भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक स्टांस लिया, वहां पर लोगों ने जाकर सीएम से मुलाकात की, मोअज़्ज़िज़ीन ने, और बताया कि यहाँ पर गरीबों के घर गिरेंगे, उनको अगर आप उसके बदले में कोई प्लॉट भी देंगे, घर बनाना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। पीपल्स पार्टी ने उसको फैसला चेंज किया और वहां पर उन्होंने रोड का जो मैप था उस नक्शे को ही बदल दिया। तो कोशिश यही होती है कि कहीं अवाम का नुकसान ना हो। अच्छा उमैर साहब, कोई नदी नाला ऐसा नहीं है जहां पर तजावुजात ने उनको कवर ना कर दिया हो। स्पेशली अगर हम बात करेंगे बरसाती नालों के हवाले से, तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि जब बरसात का मौसम आता है तो तेजी के साथ बरसाती नालों के ऊपर से तजावुजात की भरमार को हटाया जाता है, काम शुरू किया जाता है, और बरसात का मौसम जब टल जाता है तो दोबारा से उसके ऊपर तजावुजात कायम कर दिए जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक लाहे अमल तैयार, कोई प्लान क्यों नहीं तैयार किया जाता कि हमेशा के लिए इन तजावुजात को वहां से हटाया जा सके? जी, बात यह है कि हमेशा ये हमारे लोग, कुछ हमारे लोगों की भी गलतियां हैं, कुछ गवर्नमेंट की भी मामलात है। बात यह है कि इससे पहले ये जब हुआ था, ये मुस्तफा कमाल के दौर में सारी चीजें हुई, उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं था, नालों को बंद करके सारी घर बना दिए गए, बहुत सारी सोसाइटीज बन गई। अच्छा, ये कराची में नहीं, इस्लामाबाद में भी हमने देखा है, और अभी हालिया बारिशों में हमने वहां भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखी थी।
तो कराची में इसमें एक ज्यादा इस तरह का काम हुआ। अब मसला ये है कि वही बात आ जाती है कि जो गरीब लोग जिन्होंने मकान खरीदे, बेचने वालों ने तो पैसे कमाए, करप्शन कर ली, लेकिन जो खरीद के बैठे और उन्होंने अपनी जमा पूंजी से घर बनाए, उनके घर जब तोड़ने का वक्त आता है तो फिर उस वक्त इश्यूज बन जाते हैं बहुत सारे। फिर जाहिर है जितनी भी हुकूमतें हैं वो चाहती है कि भाई गरीबों के घर ना टूटें, उसी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब अगर या तो फिर इनके लिए कोई बाकायदा जमीन अलॉट नहीं होगी, बल्कि इनको घर बना के दिए जाए, या तो फिर कोई मुखैर हजरात ही सामने आए ऐसे जो बड़े बड़े लोग, मलिक रियाज साहब जैसे, क्योंकि देखिए कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ से बाहर होती हैं। जैसे कि अभी सर अगर हर चीज में गवर्नमेंट हाथ उठा लेगी तो फिर आम आवाम किसके पास जाएगी? जाहिर है वो मलिक रियाज के पास तो जाएगी नहीं, वो तो अपनी गवर्नमेंट से सवाल करेगी ना, जो उस वक्त वहां पे मौजूद होगी, जो काम कर रहे होंगे, तो जवाब दे तो हमारी गवर्नमेंट है उन लोगों को। देखिए जब बात आ जाती है ना बहुत ज्यादा लोगों की, तो ये इश्यूज होते हैं। जैसे कि अभी हालिया सैलाब और बारिश के मामलात में मैं खुद 7-8 दिन रहकर आया हूँ, मैं सिचुएशन देख कर आया हूँ कराची में। तो फिर हालात बहुत बेहतर रहे हैं वहाँ के हालात। अभी तक आपके खुद भी आपके इल्म में होगा कि लोग अभी तक परेशान हैं। तो उसमें गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियारात और इतने जो वसाइल होते भी नहीं है। देखे ना वहाँ पर पाक आर्मी भी काम कर रही है, वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, PDMA और NDMA सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मसाइल अभी 3-4 माह हो गए, लेकिन अभी तक लोगों के मसाइल हल नहीं हो पाए। उनको अभी तक घर भी नहीं बना के दिए जा सकते। तो ये जब इज्तिमाई मामलात होते हैं तो उसमें जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, उसमें गवर्नमेंट का अपना रोल जरूर होता है, लेकिन फिर कुछ लोगों को भी काम करना चाहिए। और अब ये मामला ऐसा है कि इसमें हजारों घर बने हुए हैं नालों पर। ये मेहरबानियां हमारी मुस्तफा कमाल साहब की हैं। अब इस पर कोई ना कोई बैठना चाहिए कराची की। वही जैसे मैंने कहा कि कुछ कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ मैं समझता हूँ कि जितनी भी कुव्वतें हैं, सियासी पार्टियां हैं, उन्हें चाहिए कि मरकज में या सूबाई सतह पर भले आपके किसी से भी कोalition हो, कोई इत्तेहाद हो, कोई मुखालफत हो, लेकिन कराची के मामले पर मैं समझता हूँ कोई इत्तेहादी जमातें, हुकूमती जमातें या अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं, वो सब सर जोड़कर बैठेंगी नहीं जब तक उस वक्त तक कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, कराची के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक कि तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर नहीं बैठेंगी, क्योंकि इसके ऊपर सियासत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सियासत से सिर्फ काम खराब हो रहा है, आवाम का कोई भला नहीं हो रहा। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कायद में तजावुजात की भरमार के हवाले से। तो इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है अर्बन रिसोर्स सेंटर और जॉइंट डायरेक्टर जाहिद फारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं आज बहुत बात हो रही है हमारी तजावुजात के हवाले से, आप इस पर काफ़ी काम करते रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए हम इनको तजावुजात तो नहीं कह सकते, ये तो लोगों का कारोबार है, और कारोबार वहाँ होता है जहाँ लोग होते हैं। और ये जो ठेले वाले हैं या ठिये वाले हैं, कई दफा तो ये इंतजामिया की मर्जी से ठेला लगाते हैं। सही। इंतजामिया उसमें शामिल ना हो तो कोई ठेला नहीं लगा सकता। बिल्कुल। और ये हर उस जगह ठेला लगाते हैं जहाँ ग्राहक आएगा, जहाँ कस्टमर आएगा। बिल्कुल। अब ठेला गैर कानूनी पे खड़ा है या कानूनी तौर पर खड़ा है, कस्टमर को तो इससे कोई गर्ज नहीं। लोगों का रोजगार है, एक ठेला या एक ठिया जो है कम से कम 2-3 फैमिलियों को फीड कर रहा होता है। ठीक है। और मौसम के लिहाज से यहाँ पे सब्जियां या फल या दीगर अशिया जो है, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में जो सब्जियां बिक रही हैं, फल बिक रहे हैं या सर्दियों के कपड़े बिक रहे हैं, वो लोगों की जरूरत होती है। और ये जो लोग हैं ये लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं। अच्छा जाहिद फारूक साहब ये बताएं, आपने कहा जाहिर है हम भी यही सवाल उठाते कि इंतजामिया की मिली भगत होती है तभी ये ठेरे पथारे लगाए जाते हैं, बाकायदा वो भत्ता देते हैं, भत्ता ही कहेंगे हम इनको। ये बताएं जब ये ऑपरेशन इस तरह का किया जाता है इनको तजावुजात को हटाने के लिए, पुलिस की जानिब से कितना कोऑपरेट किया जाता है? पुलिस वाले उनको पहले से बता देते हैं कि देखो, क्योंकि पुलिस का और उनका एक पक्का गठजोड़ है, एक रिश्ता है। ठीक है।
और पुलिस वाले ही उनको बताते हैं कि अब हम पे सख्ती है, हम आएंगे, आप साइड पे कर लीजिएगा। मैं अभी करीमाबाद से गुजर के आ रहा हूँ, मेरे सामने मोबाइल आई थी, उन्होंने ठेले वालों को ये कहा कि आप अपने ठेले यहाँ से हटा लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहां से हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो रोज गुजरते हैं, और जब उनके गुजरने का टाइम होता है तो करीमाबाद का वो जो कॉर्नर है अफवा कॉलेज का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जब वो गुजर जाते हैं तो 10 मिनट के बाद वो ही वापस लोग आ जाते हैं। सही सही सही। सिर्फ अगर इस तरह की मतलब ऑफिशियल्स गुजरेंगे, हाई अलर्ट होगा, तभी ये चीज़ें हटेंगी। ठीक है, ये बताएं जाहिद साहब कि झुग्गियों पे इसलिए हम ज़्यादा वो कर रहे हैं, झुग्गियां हटवाने में आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है झुग्गियां हटाना? क्योंकि ये परमानेंटली अपनी अगर झुग्गियां कहीं डाल देते हैं तो इनको हटाना नामुमकिन हो जाता है। देखिए, शहर में बहुत कम है ऐसी जगह जहाँ पे झुग्गियां हों जी, लेकिन झुग्गी में कोई बिल्कुल जिंदगी जो गुजारते हैं लोग, वो अपने खानदान के साथ कभी भी नहीं चाहेंगे, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि वो झुग्गी में रहे और वहाँ पे ना पानी की सहूलत प्रॉपर हो, ना वॉशरूम की सहूलत हो, ना उनके पास कोई बिजली की सहूलत हो। वो एक मजबूरी के तहत रहते हैं या कारोबार करने के लिए आते हैं, वो रहते हैं। लेकिन सर इनमें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सॉरी ऐसे लोग होते हैं जो कब्जा माफिया के तौर पर उन झुग्गियों में मौजूद होते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है किसी प्लॉट पर किसी जगह पर कब्जा करना है तो अपनी झुग्गियां डाल लो। ठीक है, लेकिन वो किसी ने उनको इस्तेमाल किया, उनकी तो जरूरत होती है कि वो रहें, अब किसी दूसरे के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, आम तौर पे ये पुलों के नीचे होते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे होते हैं, या फिर ये अगर आप देखेंगे तो ईसा नगरी के पास जो पुल है न्यारी नदी के अंदर जी, वहाँ ये बैठे हुए दोनों तरफ 3 हट्टी के पुल के नीचे बैठे हुए हैं, और आग भी लगती है वहाँ पे, घर भी जलते, इनकी झोंपड़ियां भी जलती हैं। इसी तरह ये फ्लाईओवर्स के नीचे हैं, ये आपस में ना ट्रांसफर होते रहते, शिफ्ट होते हैं। ये जो झुग्गी वाला होता है ये परमानेंट नहीं होता है सही। और ये उसके करीब वाले सिग्नल पे जाके या तो भीख मांगते हैं, या बंदरी का तमाशा करते हैं, या वो सुबह के टाइम में मुख्तलिफ इलाकों में आके कुछ ना कुछ छोटी मोटी खिलौने बेचते हैं, और ये अपना गुजर। अच्छा, ये बताइए जाहिद फारूक साहब, गवर्नमेंट की जानिब से ये तजावुजात हटवाने में कितना कोऑपरेट किया जाता है? देखिए, तजावुजात नहीं होनी चाहिए, सड़क बंद नहीं होनी चाहिए, सड़क को चलता रहना चाहिए, ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक जैम होती है, ईंधन जाया होता है, हम सब लोग परेशान होते हैं, मुसाफिर परेशान होते हैं। और लेकिन ये जो ठेले वाले हैं, इनके लिए कोई जगह मखसूस कर दी जाए सही। ये इनको बता दिया जाए कि आपने सिंगल रो में ये ठेला खड़ा करना है, और कहाँ खड़ा करना है। ये हमेशा उस जगह खड़ा करेंगे ठेला जहाँ पे बस स्टॉप होगा, तो आपको एक तो बस स्टॉप या अपनी ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको वहां तक लाना होगा। अगर आप बोले कि जी ठेला कहीं दूर खड़ा है, ये एम्प्रेस मार्केट में हुआ है, और बस का जो स्टॉप है वो कहीं और हो, तो ना तो वहां पे ठेले वाले का कारोबार होता है और ना ही वहां पे ग्राहक आता है। ठीक है, और वो फिर वापस रेट बढ़ा के आ जाते हैं। मैंने कल यहाँ मालूम किया था मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास ठेले वालों से, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमसे पुलिस वाले बार बार आके पैसे ना लें तो जो चीज हम 200 रुपए किलो बेचते हैं हम 150 रुपए किलो बेचें। सही सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जाहिद फारूक साहब, और उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं पुलिस इनके साथ मिली हुई होती है, और वो पहले ही बता देती है ठेले और पथारे वालों को कि किस तरीके से पुलिस या जाहिर है इनको हटाने के लिए आने वाले हैं लोग, तो वो थोड़ा सा वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आ जाते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त समझे जाने वाले कराची के हवाले से बात हो रही
रही है कि दुनिया भर में पाकिस्तान एक शनाख्त रखता है, शहर कायद एक शनाख्त रखता है अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कराची के साथ सलूक रवा रखा जाता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और कुछ अरसे कबल तक की अगर हम बात करें तो कुछ अरसे कबल तक सयाह इस शहर की तारीख और हाल को देखने के लिए यहाँ का रुख किया करते थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में इस शहर के साथ रवा रखा जाने वाला नारवा सलूक किसी से ढका छुपा नहीं है। शहर में क़याम अमन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तजावुज़ात का खात्मा यकीनन खुशगवार सूरत हाल का बाइस बनेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं मुल्क की रगे जान है ये शहर ना कराची के लिए किसी न किसी जाविये से सूदमंद ज़रूर साबित होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।